तो अपन पढ़े विभाज्यता की नियम। सुनो, सबसे पहले विभाज्यता की नियम से आशय है कि आपको ये पता पड़े कि आप किस संख्या में, अगर कोई संख्या में भाग लगाने तो 2 को भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 को भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। विभाज्यता ने भाग देना है ना, अपन को डायरेक्टली पता पड़ जाए किस संख्या में कौन संख्या से भाग कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। तो विभाज्यता के नियम में देखो, सबसे पहले 1 का भाग तो हर संख्या में जाते हैं। अब आ जाओ 2 से, तो 2 का भाग है ना, अपन ने पढ़ी है कल 2 से विभक्त होने का नियम है ना। तो किसी भी संख्या के इकाई में, इकाई यानी पीछे वाले अंक में, अगर आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, ये अंक मिल जाए तो आगे कुछ भी लिखे हो तो आप बोल सकते हो सर इस संख्या में 2 का भाग जय है। ठीक है जी, ध्यान रखियो, क्लियर है। अगर इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये मिल रहा है तो 2 का भाग जय है। पूरा भाग जाने से आशा है कि जब आप भाग लगे हो इसमें तो शेष फल कितने बचे? 0 बचे। ठीक है जी, ध्यान रखो। तो 2 का नियम अपन कल पढ़ी थी। फिर 3 का नियम देखे जल्दी से। तो 3 का नियम है ना, जब भी कोई संख्या लिखी है, जैसे ये लिखी है ना, तो अपन संख्या के अंकों को जोड़ है ना। जैसे अपन 7 में 2 जोड़ो 9 और 9 18, 18 में भाग जा रहा हूँ 3 से, हाथ जा रहा हूँ। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर 3 का भाग चले जाए है ना, 3 का भाग जाए तो संख्या में कितनी? 3 का भाग जाए। ठीक है, जैसे इसको भाग जा रहा हूँ, देखो जा रहा हूँ 3 को 18 में, तो इसमें भी जाए। क्लियर है, ध्यान रखियो। तो 3 के विभाज्यता का नियम यही है। बहुत बड़ी एग्जांपल कल हमने सिखा दिया, आज हम थोड़ी सी सिखा रहे हैं। फिर आ जाओ 4, 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? 4। तो अपन कोई भी संख्या दिख रहे हो आप, जैसे कोई भी है ना, ये लिखी है ना, ये लिखी, ठीक है। तो हमेशा पीछे के 2 अंकों में, इकाई है और ये दहाई, अगर पीछे के 2 अंकों में भाग चले जाए 4 को है ना, पीछे के 2 अंकों में, तो पूरी संख्या में 4 से भाग जय है। क्लियर है ना। या फिर पीछे का मिल जाए आपको 2 शून्य मिल जाए, अंत में का मिल जाए 2 शून्य, तब भी बोल सकता सर इसमें 4 का भाग जय है। ठीक है, और इसमें भी 4 का भाग जय है। पीछे के 2 अंकों में चेक करने, पूरी संख्या में चेक नहीं करने। क्लियर है ना जी। अब आ जाओ 5 की विभाज्यता के नियम पे ना। ये पुलिस में, एमपी पुलिस, पटवारी बिल्कुल छपी पड़ी है क्वेश्चन और आते ही है बार बार है ना। तो देखो 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से किन संख्याओं में आप डायरेक्टली देख सकते हो भाग जा रहे नहीं। तो आप सुनो ध्यान से, कोई संख्या लिखी है, जैसे ये लिखी है ना जी, और एक संख्या और लिख के दे रहे हैं, ये लिख दी। ठीक है जी। तो हमेशा 5 का उन संख्या में भाग जाते जिन संख्या की इकाई के अंक में, इकाई यानी पीछे वाले अंक में, अंतिम अंक में या तो आपको मिल जाए 0 या मिल जाए 5। तो आप बोल सकते हो सर इस संख्या में भी 5 को भाग जाए, इसमें भी संख्या में 5 को भाग, क्योंकि पीछे का दिख रहा है आपको 0 और इधर कितने 5, तो इस संख्या में भी 5 को भाग जाए और इसमें भी 5 को भाग जाए। रीजन का है, इकाई के अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, संख्या आगे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कितनी बड़ी संख्या हो जाए, पीछे आपको 5 या फिर 0 देखने तो उस संख्या में 5 को भाग जाए। ठीक है, ये ध्यान रखो। कल ये सब चीजें लिखा चुके आपको ना। फिर देखो नेक्स्ट 6, ये कांस्टेबल में आ चुका है 6। तो 6 है ना, जिन संख्याओं में 2 को भाग और 3 दोनों को भाग जो है, 2 को नियम पढ़ी अपन ने, पीछे को अंक देख रहे हैं, और 3 को नियम पढ़ी, अंकों को जोड़ रहे हैं, संख्या के अंकों को जोड़ रहे हैं। तो जिन संख्याओं में 2 को भाग जाए, 3 को भाग जाए, उस संख्या में 6 को भाग जाए। कोई भी संख्या, जैसे 72 है, देखो 2 को भाग जा रहा हो ना, हाँ जा रहे, चेक कर रहा है, और 3 को दोनों को जोड़ो 9 जा रहे, तो पक्का में 6 को भाग जाए। क्लियर है ना। तो अगर जिन संख्याओं में 2 को भाग जाए, 3 को भाग जाए, तो उस संख्या में 6 को भाग जाए जी, ध्यान रखो। क्लियर है। नेक्स्ट देखें 7 का नियम। तो 7 कोई भी उदाहरण जैसे लिख ले 7, तो सबसे पहले अपन इकाई के अंक को डबल करके है ना, इकाई के अंक को डबल करके शेष बची संख्या में से घट पर, जैसे इसको डबल करो 2 दूनी 4, तो 4 में से घटा दी, कितनी आ जाए 84। और भी अगर समझ में नहीं आ रही तो इसमें से और कर दियांगे और लगा दी, 2 दूनी, इसको डबल करो 8, तो 8 फिर घटा दी, कितने आ गए 0। या तो 0 आ जाए, या फिर आ जाए 0, या फिर आ जाए 7 से विभाजिता, या आ जाए 7 से विभाजिता यानी भाग जा रहे हो, तो पक्का उसमें उस संख्या में 7 से भाग जाए। तो इस संख्या में कितनी से भाग जाए 7 से, क्योंकि इकाई के अंक को डबल करो आप, फिर आगे वाली से संख्या में से घटा दो, घटाओ, अच्छा घटाए अपन ने, कितनी आ गई 84, फिर एक को डबल करी तो घटा दे, या तो 0 आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाज्य हो, तो उसमें उस संख्या में कितनी से भाग जाए 7 से भाग जाए। ठीक है, ये कल हमने विस्तार से लिखाए हैं और इनको अच्छे से समझा है, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर आ जाओ नेक्स्ट है ना 8 से विभाज्यता का नियम। तो किसी भी संख्या में यदि पीछे इकाई, दहाई और सैकड़ा, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 को भाग जा रहा हो, अंतिम 3 में, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, भागना स्थिति 0 लगा के ना। तो अगर 8 को भाग 3 अंकों में जा रहा हो, या फिर कौन सी कंडीशन बन जाए आपको, ये कंडीशन बन जाए 000, क्या बन जाए 000 आ जाए, 3 0 आ जाए, या फिर अंतिम 3 अंकों में भाग चले जाए, तो उस संख्या में कितनी से भाग जाए 8 से भाग जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों में अगर भाग जा रहे हैं तो आप है ना 8 को भाग जा रहे तो पूरी संख्या में 8 को भाग जाए। ठीक है, ये भी अपन कल पढ़ चुके। फिर आ जाओ 10 का नियम। 10 के नियम में पढ़ी थी, सुनो ध्यान से, 10 का विभाज्यता का नियम। जिन संख्याओं की इकाई के अंक में, इकाई यानी पीछे वाले अंक में, सबसे लास्ट इकाई के अंक में 0 हो, उस संख्या में 10 से भाग जाए। ठीक है, जैसे अपन में देखो 0 दिख रहा है ना, अब जैसे ऐसे लिख दी मैं कोई संख्या जी लिख रही, तो इसमें 0 नहीं है तो 10 को भाग नहीं जाए, फिर पॉइंट लगे हो तो वो भाग जाना नहीं कहला। ठीक है, तो हमेशा इकाई के अंक में अगर पीछे 0 है तो हमेशा 10 से संख्या विभाज्य हुई है। ठीक है, हमेशा अगर 0 नहीं है, कोई भी संख्या है तो 10 से विभाज्य
न हुई है वह संख्या, ठीक है, जो थोड़ा सा रूल्स है 10 को, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट 11 का, है ना, 11 का नियम देखें, 11 से विभक्त होने का नियम तो अपन पढ़ी थी, 11 से विभक्त होने का नियम, है ना। कोई भी जैसे एग्जाम्पल लिखे, है ना, ये लिखे ना, तो हमने आपको बताए थे इकाई से एक छोड़ के एक छोड़ के एक जोड़ो, 8 में एक जोड़े 9 में 2 जोड़े कितनी 11। फिर देखो शेष बची संख्या जोड़े, शेष बची कितनी 14 और दोनों को घटाएं, 14 में से 11 घटाओ 3 आ रहा है ना, या तो इधर पे 0 आ जाए या फिर आ जाए 11 से विभाज्य आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, है ना, 33 आ जाए, मगर 3 आ रहे तो पक्का इस संख्या में कितने से भाग ने जे 11 से भाग ने जे। एक अंक छोड़ के पहले एक फिर एक छोड़ के जोड़ो इनको, 9 2 11, फिर ये इनको जोड़े, ये बच्चे ना इनको जोड़े 14 में से 11 घटाएं कितने 3 आ रहा है ना, 11 को भाग नहीं जाती में, तो पक्का इस संख्या में अभी 3 को मतलब 11 को भाग नहीं दे। क्लियर, अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट एक छोड़ के एक जोड़ो और शेष बची संख्या को जोड़ो ना, और जोड़ने के बाद मतलब जोड़ो, फिर उसके बाद उनको अंतर ले हो, तो या तो फिर ऐसी संख्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या फिर आ जाएगी ऐसी संख्या कि आपको 11 से विभाज्य हो जाए, तो वो 11 से जय भाग, ठीक है। फिर आ जाओ 12 का नियम, है ना, तो 12 का नियम कौन सा था, देखो तो 12 आपको चेक करने हैं, तो हमेशा अगर जिन संख्याओं में 3 को भाग जाए और 4 को, जिन संख्याओं में 3 को भाग जाए और 4 को, उस संख्या में कितने को भाग जाए 12 को भाग जाए। क्लियर है जी, ध्यान देखो, तो संख्या में कितने को, जिस संख्या में 3 को भाग जा रहा हो और 4 को, कोई भी एग्जाम्पल अभी छोटी ले ले, जैसे कि कोई भी 72 ही ले ले, देखो 4 को तो जा ही रहा हो 2 में, और देखो 7 2 9, तो पक्का 12 को जाए, 12 को जा रहा हो कि नहीं 72 में जा ही रहा हो, ठीक है। तो ये 12 को नियम पढ़ रही थी ना। फिर आ गई थी अपन जी खत्म होती, लिखाए थे इनके उदाहरण लिखाए थे, कल क्लास 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे की क्लास 5-10 मिनट में खत्म कर दी है ना, एग्जाम्पल देखिए। सर देखो ध्यान से, और अपन ने पढ़ी थी, ये तो मैक्सिमम नॉर्मल है, बाकी एग्जाम में आते। फिर देखो ध्यान से, फिर पढ़े अपन 13 पे आ गए थे अपन, 13 से विभक्त होने का नियम लिखे थे कि नहीं लिखे, 13 से विभक्त होने का नियम। तो सुनो ध्यान से, अब हमने आपको बताया थी लॉजिक, आपको हमेशा कोई भी है ना विषम संख्या मिले, कोई भी विषम संख्या मिले या अभाज्य संख्या मिले, सब पढ़ा के रखी हैं। अभाज्य संख्या भी पढ़ाई थी आपको, कौन सी विषम संख्या भी पढ़ाई थी, ठीक है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहलाती है जिनमें केवल 1 से भाग जाते हैं और स्वयं से, भी अभाज्य संख्या है। तो अपन को 13 जितनी भी अभाज्य संख्या मिल रही है, तो सुनो ध्यान से, कोई रूल्स है, अपन हमेशा 10 20 30 40 50 60 इनमें ग्रुप में बने हैं आप, ये कोशिश करें बनावे की। जैसे अपन को 13 बनाने, 13 है ना, तो अपन बने 13 को गुणा करें अपन 3 में, तो कितने बने 39, तो 39 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 40 माइनस 1 बन गए 40, और अगर 40 बन गए तो अपन आगे को 4 ले हैं, और जो माइनस है तो क्या हुई है प्लस हुई है, कल भी हमने आपको ये चीज सिखाई थी, माइनस है तो प्लस हुई है, इसलिए हमने कठिन क्लास बोल रही थी कि अब तुम्हारा दिमाग के से चलो, क्योंकि ये चीजें किताबों में नहीं लिखी, समझ रहे, कोई भी किताब खरीदी हो तुम 13 के बाद नियम ने लिखी मिल, ठीक है। और आपके जो ध्यान रखिए, पटवारी पुलिस इतने से स्टार्टिंग हो, तो बताओ भाग लगा के बताओ, ठीक है। तो इसलिए बोला था कि आप रेगुलर क्लास में अटेंडेंस दो और डेली बैठो, ऐसे नहीं अब आज आए कल नहीं, ऐसी मत पढ़ो, कंपटीशन हमेशा रेगुलर है ना, कोई महत्व ही नहीं है उसको, थोड़ी डिग्री मिला था ना, समझ में आई जा चीज। तो आपको सुनो ध्यान से, हमेशा कल भी आपको बताई दी जा चीज, फिर से दोहरा रहा है कि हमेशा जैसे आपको 29 लिखे हैं, हम बोले आपको 29 चेक करने हैं, तो आप एक को कैसे लिखो 29 में 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 लिख सकते हो 29, तो अपन 3 को उस संख्या में गुणा कर रहे हैं, और माइनस है तो क्या कर रहे हैं प्लस, माइनस है तो प्लस। अब कैसे, देखो अपन 13 को, ऐसे नहीं है 39 है, और भी बना सकते हो, अगर 39 इजी है तो अपन को 13 को लिखें 13 3 39, 39 में रूल्स का बने, अपने मन से भी बना सका 40 माइनस 1, तो 4 को गुणा हुई है और माइनस है तो प्लस हुई है। अब कैसे माइनस प्लस, देखो एक चेक कर रहे हैं अपन, एक एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, किताब ही से ले रहे हैं, तो 13 को ना, देखो जैसे एक एग्जांपल लाओ 67 21, अब जे चेक करने के 13 को भाग जा रहा हो कि नहीं, तो अपन भाग नहीं लगे डायरेक्ट, है ना, सोचो 13 को लगा रहे, 13 पन्ना 65 सबको 8 टेबल, अपन रूल्स जाने है ना, तो रूल्स में कैसे करें, सबसे पहले इकाई को छोड़ें, इकाई को गुणा करें अपन 4 को 4 दूनी, पहले में करें 4 एकम 4, तो आगे 4 लिख दें आगे 4 एकम 4, और माइनस आते तो प्लस, जोड़ो इनमें, जोड़ दे 6 बने हैं 7 बने और 6 बने। फिर अपन देखो ध्यान से, फिर में गुणा करें, देखो कट करें, करो 4 को गुणा 6
चौके कितने 24, माइनस आते तो प्लस कर रहे हैं, जोड़े इनको, जोड़ दे जल्दी, कितने हो जाए, जोड़ो 91, 91 में 13 से भाग जाते है ना, जाते पक्का, तो ये संख्या में भी 13 से भाग जाए। और ना फिर आप और चेक करने तो फिर से 4 को गुणा करो, 4 एकम 4, तो कितनी, जोड़ो इनको, फिर माइनस है तो प्लस कर रहा है, जोड़ दी 13, अब 13 में 13 को भाग जाते तो या तो इतने शून्य आ जाए या फिर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 13 से डिवाइड हो, तो पक्का बोल सकते हैं संख्या में 13 से भाग जाए। लगा के देख ली, 13 पन्ना 65, कितनी बचे, 2 बचे, तो हो जाए 22, फिर लगा दी, 13 एकम 13, कितने बचे 9, 13 साते 91, जा रहे ना। रूल समझ में आए कैसे करने, आपको सबसे पहले 13 3 39, और मन से ऐसे बनाने 10 20 30 40 50 60 60 इनकी ग्रुप में बनाने, तो 39 देखिए अपन ने, तो इसको लिखें 40 माइनस 1, तो 4 को गुणा हुई है और माइनस है तो प्लस हुई है, माइनस है तो प्लस हुई है, ठीक है। कौन देखा था, 0 और 5, अगर पीछे के अंक में 0 है 5 है तो उस संख्या में 5 को भाग जय है, क्लियर है ना, जी बार याद रखने हैं आपको, ठीक है, बन है बिल्कुल 100% है ना। फिर देखो नेक्स्ट 25, 25 को भाग कब जय है, तो 25 को इकाई दहाई है ना, जब 2 अंकों में भाग जाए या फिर डबल 0 लिख ली, या डबल 0, ठीक है। फिर आ जाओ 10, 10 को भाग तो पता ही है, इकाई में क्या हो गए 1 0, तो 10 को भाग जाते, ठीक है। फिर 125, 125 को भाग कब जाए, इकाई दहाई और सैकड़ा, या फिर 000 हो जाए, कितने हो जाए 000 अंत में, ठीक है। पहले लिख ली फिर हम समझाएं जरा एक साथ, लिखो है ना, 2 को तो याद ही है अपन को, इकाई में कौन सी 2 0 2 4 6 8, ठीक है। 3 को नियम बताइए कौन है, संख्या का योग, योग भर लिख रहे हैं आप, समझ जाओ संख्या को योग है ना। फिर लिखें अपन 5 हुआ, 4 को पता ही है रूल्स, 4 को कौन है इकाई और दहाई या फिर डबल 0, 5 लिखा ही चुकी ऊपर। 6 में 6 देखो 2 और 3 दोनों को भाग जाना चाहिए। 7 को नियम पता ही है, रिवाइज करा है ना। आठ को रूल्स, 8 को रूल्स इकाई दहाई और सैकड़ा या 000, 8 से डबल कितने 16, ऐसे नहीं पुरानी चीज नई चीज भी मिले इसमें ना, 16, 16 को भाग जाते 4 अंकों में ना, इनमें 3 है 4 अंक लिखो, तो या तो फिर लिख सकता हूँ अंतिम 4 अंक, या फिर 1 2 3 4 0 मिल जाए, अंत में 4 0 मिल जाए ना, क्लियर है। चौबीस, ये रूल्स लिख लियो बिल्कुल, सोचने नहीं पड़े। 24 को बताओ, जिन संख्याओं में 8 को भाग जाए और 3 को, 8 और 3 को जो है ना, 8 को नियम पता है 3 को, तो 24 को भाग डेफिनेट जो है, ठीक है क्लियर। फिर आ जाओ ना, फिर 72 बताओ, 72 में जिन संख्याओं में 9 को भाग जाए है और कितने को 8 को भाग जाए, 9 8 72, उन संख्या में 72 को भाग जाए, ठीक है। जब इतनी नंबर बड़ी पूछ ले हैं तो बताओ 72 से विभाज्य है, पढ़ के नहीं जाओ तो क्या बताओ, 72 की टेबल हमें थोड़ी याद, और तुम कई लड़का ऐसे देखो पेन ने खोले आंसर भी है खत्म, समझे, इतनी अच्छी तैयारी हुई है आपकी, अभी रुक जाना ना। 72 में जिन संख्याओं में 9 को भाग जाए 8 को जाए उसमें 72 को भाग जाए, ठीक है। नेक्स्ट लिख लियो 90 की भी पूछ चुके हैं पुलिस में, 90 में 9 और 10, जिन संख्याओं में 9 को भाग जाए 10 को जो है उस संख्या में 90 को भाग जाए ना, कंफर्म है। अब देखो और हम ये नियम बता रहे हैं, जितने भी एग्जाम में आते हैं वे नियम बता रहे हैं, और आप अपने मन से भी पूछ सकते हो ना, बाकी हम वे चीजें बताए हैं जो एग्जाम में 90% आती है ना। तो 13 को नियम का रहे 13 गुणित 3 मतलब 13 3 39, 39 को मीन्स का रहे है ना 39, 40
13 3 39, 39 आने सीधे लिखो 40 माइनस 1, मतलब 4 का गुणा हुई है और चीजें प्लस हुई है। ठीक है, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़े, हम खुद पढ़ाते इतनी सारी चीजें ना। तो 13, फिर देखो 7, 7 को नियम देख ली, 7 7 3 7 गुणे 3 मतलब 21, 21 आने का बने 20 प्लस के 1 मतलब 2 को गुणा हुई है और चीजें माइनस हुई है। लिख ली पहले फिर समझाए मेरे। 17 गुणे 3 51, 50 प्लस के 1, 50 प्लस के 1, क्लियर है। तो 5 को गुणा हुई है और माइनस 19, बताओ 19, अभी मैं 19 को 19 ही लिखे रहने, 20 माइनस 1, तो 20 माइनस 1 मतलब 2 को गुणा और प्लस। समझ में आ रही कैसी बता रहे हैं ना। फिर लिखें 21, 21 को रोज, 21 को कैसे हो जाए 21 सही, मतलब 20 प्लस के 1, 2 को गुणा और माइनस। फिर लिखें 23, 23 दिया 69, 69 आने 70 माइनस 1, 7 का गुणा और प्लस। फिर लिखो 29, 29 में 29 आने 30 माइनस 1, 3 का गुणा और प्लस, 3 का गुणा और प्लस। पीछे के अंक में गुणा करने हैं और आगे अपन को माइनस प्लस। इकतीस, बता भाई 31, 30 माइनस 1, 30 प्लस 1, तो 3 का गुणा और माइनस। देखो खुद अपने आप से स्वयं बनाने लगे ना। देखो अभी है ना जाके फिर लेकिन 27, 27 को 27 दिया, बताओ जल्दी से 81, 80 प्लस 1 मतलब 8 का गुणा और माइनस। ठीक है, अपने मन से पूछ लियो अगर कोई पूछना हो तो। 37, 37 बताओ, 37 दिया कर दी, 37 दिया 111, अब 111 को लिखें 110 प्लस के 1 मतलब 11 को गुणा हुई है और माइनस 10 के फॉर्म में तोड़ दे। ठीक है, 43 से भाग लगा भी आ जाए आपको, कैसे करो आप। 43 दिया करने पर 43 दिया 129 मतलब 130 माइनस मतलब 13 का गुणा और प्लस, माइनस से प्लस। ध्यान रखियो अपन एग्जाम के लिए है ना, क्वालिफाई के लिए आज पढ़े तो सरल कठिन नहीं देखें, वे देखें जो एग्जाम में आते चीजें ना, आपको एकदम सरल लगे कठिन है ना, वही बोला था कभी सरल कभी कठिन सब चीज को। 61 आ जाओ, 61 आने 61, 60 प्लस के 1 मतलब 6 का गुणा और माइनस। 69, 69 से आ जाए तो 70 माइनस 1 मतलब 7 का गुणा और प्लस। ठीक है, बताओ आने लगे समझ में, अब तो खुद बना लो अपनी जो है आते हैं एग्जाम में भी हमको। 59, 59 में 60 माइनस मतलब 6 का गुणा और प्लस। समझ में आ रही ना। अभी देखो चेक करें अपन फिर, 2 और लिखा था, एक लिखो 87, 87 में कितने 87 तिया करें, कितने बने 87 तिया 261 हो जाए ना, 200 तिया करता है करो, हो रहा है 61, 261 तो 260 प्लस के 1 मतलब 26 का गुणा और माइनस। अब करने पड़े भाई, ऐसी थोड़ी कैसे 26 की टेबल नहीं आ, नहीं आए तो देखो एग्जाम है। फिर एक और बस है ना 89, 89, 90 माइनस 1 9 का गुणा और प्लस जी बन। देखो ध्यान से अपन को 9 से विभाग, बताओ कौन सी संख्या 9 से भाग जा रहे हैं। ठीक है, चेक करने और जल्दी करने। ठीक है, तो उसके लिए देखो 9 को नियम है, हम फिर से याद दिला रहे हैं कि आप जब भी 9 को चेक करने हो तो आप 9 को जोड़ लियो, इनको जोड़ो पहले, 7 और 2 9 और 9 18
अगर 18 में भाग जा रहा है 9 को तो इस संख्या में 9 को भाग जाए। पहले रूल समझ में आ गए। अगर इन अंकों को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर भाग, और हमने आपको कल एक चीज और बताई है कि जहां 7 और 2 9 आ जाए तो उनको अलग ही कर दियो, क्योंकि 9 को भाग 9 में जाते ही है। तो आप ऐसे नहीं करिए 9 9 18, 1 9 जी अलग कर दी, 9 अलग कर दी, ठीक है। तो अपन 9 9 अलग करा चल है, और जो बचे तो देखो 8 और 1 9, फिर 9 अलग कर दी, फिर 7 2 9 अलग हो जाए, 5 4 9, फिर इनको जोड़े 12। अच्छा 12 में 9 को भाग जाते नहीं जाते, ठीक है। तो इस संख्या में भाग नहीं दे, कंफर्म। 9 अलग भी कर सकते हो, और कल हम बताए थे कि आप अगर जोड़ भी रहे हो तो दिक्कत हो, मतलब जोड़ हो ना तो आप जोड़ भी में टाइम लग जाए आपको, है ना। फिर देखो ध्यान से 9 अलग करो और देख लेना, जोड़ दे, अब तो बन नहीं रहे कहीं, 7 और 2 9 जे अलग हो जाए, बस अब तो जोड़ने पर जोड़ दे, 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 6 30, और 30 और 37, 37 में 9 से भाग जाते हैं नहीं जाते, इस संख्या में भी नहीं दे 9 से भाग। फिर आ जाओ नेक्स्ट, फिर से करें अपन, 9 अलग कर दी, फिर आ जाओ 5 4 9 अलग कर दी, फिर आ जाओ 6 और 3 अलग कर दी, बची कितनी, इनको जोड़े कितनी 15, 15 और 6 21, है ना, और 21 में 8 जोड़ो, कितने बने 29, 29 में भाग जाते हैं नहीं जाते, इस संख्या में भी नहीं, पक्का ये में तो जय ही, देख रहे अपन चेक कर रहे हैं। 9 अलग करो और आ जाओ, है ना, 9 जे भी अलग हो जाए, है ना जी, कर दी, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 0 है तो 9 को भाग जा ही रहो इसमें, इसी संख्या में भाग जाए, ठीक है। अपन को जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन 24 की विभाज्यता देखें, तो 24 में जिन संख्या में 8 से और 3 से भाग जाए उनमें 24 से भाग जाए। तो पहले अपन 8 की चेक कर लें, देखो 8 को भाग जा रहा हो 3 अंकों में नहीं जा रहे, इधर भी 8 को भाग जा रहा है, 8 एकम 8 नहीं जा रहा है इधर, है ना, इधर देखो 8 एकम 8 नहीं जा रहा है, 8 को भाग, इधर 8 एकम 8 8 और लगाओ 56, 8 7 56, 8 को भाग जा रहे हैं, और 3 को और चेक कर ले, जोड़ो इनको 10 15 और 21, तो पक्का कौन सा ऑप्शन हो जाए, देखो ध्यान से। तो अपन देखो 9 देख रहा है, 5 4 9, 6 और 3 9, कितने बचे 2, 2 में भाग जाते नहीं जाते, इस संख्या में भाग नहीं जाए 9 से, ठीक है। फिर देखो चेक जी, 6 और 3 9, और फिर इधर 6 और जी 9, इस संख्या में भाग जा रहे ना जी, जी संख्या 9 से विभाज्य रहे। देखो इनको चेक करो जी, 9 हो रहे है ना, ये भी 9 हो रहा है, मगर 2 बच रहे हैं, 2 में भाग नहीं जाते, इनको देखो, इनको चेक कर ली, 6 तो हो ही नहीं रहे, जोड़ दे, 5 4 9 और 6 4 10, 10 में भाग जाते नहीं जाते, तो इसमें भी नहीं जाए, इसमें भी नहीं जाए, इसमें भी, अकेले ओनली 1 सेकंड में करके आ जाओ, आपको लगा नहीं पड़े, क्लियर है बने ना, बताओ जल्दी से, समझ में आए तो ऐसी चेक। अच्छा अपन 9 हटा दे ना, सोचो सर आप जोड़ा थे नहीं है, चाहे तुम इन सबको जोड़ दे तो भाग लगा दिया, 9 9 9 अलग कर देना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे अपन जैसे कर दे 5 4 9। एनटीपीसी 2025 18 6 2025, है ना, शिफ्ट नंबर 2, नंबर 1 51 29 47 47 47, देखो छोटी छोटी दे रहा है यार भी संख्या, है ना, बताओ जल्दी से, आरआरबी एनटीपीसी, बताओ जल्दी से, हार्ड आ रहे हैं, 64 पता करने हैं, तो अपन सीधे सीधे देखें 8 और 8, ऐसे देख लें 8 और 8, या फिर आप देखने तो और भी चेक कर सकते, 16 चौकी 16 को 4 को भी लगा सकते, क्योंकि अपन को 4 को भी आज 16, देखो 4 को भागे में नहीं जा रहा है, 8 को भी नहीं जा रहा है, देखो 3 अंकों में, कोई भी चेक कर ले ना, तो देखो ध्यान से कोई भी चेक करो, तो 8 को भाग नहीं जा रहे इन तीनों में, 8 को भाग इनमें भी नहीं जा रहे तीनों में, 8 को भाग जा रहे इसमें नहीं जा रहे, ए में भाग लगा दी, थर्ड वाली में जा रहे ना, लगाओ भाग, 8 8 नाम 72, कितने बचे 4 8 पंचे 40 जा रहे, तो यही आंसर हो जाए।